देखिए, कहते हैं ना कि एक आलिम के बिगड़ने से एक आलम बिगड़ता है, और ये हकीकत बात है। स्क्रीन पर आप इनको देख रहे हैं, ये शजर अली मकनपुरी हैं। अच्छे कलाम पढ़ते हैं, बड़े मशहूर शायर हैं, लेकिन दाढ़ी ये खसखसी रखते हैं। अब इनसे किसी ने सवाल कर लिया कि आपकी दाढ़ी मुकम्मल नहीं है, आप छोटी दाढ़ी क्यों रखते हैं? तो स्टेज पर ये बड़े ही मुदल्लल तरीके से बयान कर रहे हैं कि कुरान से साबित नहीं है और हदीस से साबित नहीं है। मतलब ये इन्होंने कहा कि हदीस से इतना साबित है कि मूछें पस्त करो, दाढ़ियां बढ़ाओ, लेकिन कितनी बढ़ाओ बोले कुछ नहीं लिखा है आगे। तो ये साबित ये करना चाह रहे हैं कि जो पूरी दाढ़ी हम रखते हैं, उलमा रखते हैं, तमाम वलियों ने रखी है, बोले इसका मामला कुरान और हदीस से नहीं है। अगर कोई खसखसी रखे तो वो भी रख सकता है, वो जायज़ है। अल्लाह अकबर, माज़अल्लाह। ऐसी ऐसी बातें यार स्टेज से बयान करेंगे तो बताओ वो भोली भाली आवाम क्या करेगी, कहाँ जाएगी? उसे तो अंगूठा पकड़वाओ तो वो पूरा हाथ पकड़ लेगी, अगर आप थोड़ा सा इशारा करोगे तो वो दाढ़ी मुड़ाना शुरू कर देंगे। आज मुसलमानों का ईमान जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा। तो ऐसे पुरफितर वक्त में बड़े ही फसीह अंदाज में हजरत बयान कर रहे हैं। मैंने पूरी वीडियो सुनी, मैं यहां आपको सुनवा नहीं सकता हूं, कॉपीराइट का मामला है, लेकिन आप सुन सकते हैं इनकी जाकर। तो बहरहाल बड़ा ही अजीब मामला इनका रहा है। हजरत अली की दाढ़ी को इन्होंने छोटा सा कहा कि उनकी दाढ़ी गालों से चिपकी हुई थी, मतलब वो छोटी थी और वो छोटी ही रखा करते थे। अरे ये तो हमने पढ़ा कि हजरत अली बाल नहीं रखा करते थे, अपनी गंज करा के आप रखा करते थे, लेकिन दाढ़ी तो आपकी बहुत ज्यादा घनी थी, बहुत ज्यादा घनी थी और लंबी थी। वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि यहूदी ने आकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, ए अली आप इल्म का दरवाजा हो, आप मुझे बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी का जिक्र कुरान में है? तुम कहते हो कि कुरान के अंदर हर शय का जिक्र है, हर चीज का बयान है, तिबियाना लिकुल्लि शै, हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र कुरान ने किया है, तो क्या तुम्हारी दाढ़ी का और मेरी दाढ़ी का जिक्र है? उस यहूदी की दाढ़ी बहुत छोटी सी थी, चंद बाल थे चुकटिया की तरह, यहां पर हजरत अली की भारी थी। तो ये सवाल जब करा तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया, जी बेशक आपकी दाढ़ी का और मेरी दाढ़ी का, दोनों दाढ़ियों का जिक्र कुरान पाक में है। आप पढ़े सूरह आराफ आयत नंबर 58 में अल्लाह फरमाता है, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइذनि रब्बिहि वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा, कि जो जमीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से सब्जा भी अच्छा उगाती है, और जो जमीन खराब होती है उस पर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा आता है। तो कुरान पाक में बोले तुम्हारी दाढ़ी का मेरी दाढ़ी का जिक्र है। तो इस तरह से हजरत अली ने उसका मुंह बंद कर दिया और ये बता दिया कि तेरी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी का जिक्र है। और हजरत कह रहे हैं कि हजरत अली की छोटी सी दाढ़ी थी, बल्कि वहां वो और हदीसें भी बयान कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइएगा आज मुसलमानों के अंदर वो कौन सा ऐसा ऐब है जो पाया नहीं जाता। दूसरे लोगों के मुशाबे हम होते जा रहे हैं, दूसरों का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, और आप जब नहीं रख रहे खुद तो आप ऐसी दलीलें देंगे। ये तो डॉक्टर पादरी की तकरीर सुन के मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अभी मकनपुर से इनका ताल्लुक है, सैयद भी लगाते हैं। हालांकि मैं कोई इख्तलाफी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इनकी इस बात से इख्तलाफ रखता हूं क्योंकि ये दाढ़ी के मामले में इस तरह से बेबाक अंदाज में बोले हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवाम के अंदर क्या पैगाम जागा, क्या मैसेज जागा, किस तरह से वो अपने अंदर फील करेंगे। आज पता चला है कि दाढ़ी रखना एक मुश्त जो है वो वाजिब नहीं है, वो सुन्नत मौकिदा नहीं है। इख्तलाफ तो उलमा में है, कुछ सुन्नत मौकिदा कहते हैं, कुछ वाजिब कहते हैं, लेकिन सुन्नत मौकिदा का तर्क करने वाला भी तो गुनहगार है। अगर आप सुन्नत मौकिदा मानते हैं तो ये वो चीज है जो आज तक हमारी आवाम ने नहीं सुनी। हमारी आवाम में जो मैसेज गए, जो पैगामात गए कुरान और हदीस की रोशनी में, आज तक यही बताया कि एक मुश्त की जो है दाढ़ी आप रखिए। लेकिन यहां इस तरह से बयानबाजी करके ये बिल्कुल जो है लोगों का ईमान और अकीदा खराब करने की एक नापाक कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको फैशन परस्ती पसंद है, ये खुद फैशन परस्ती दिखाएं, लेकिन इस तरह स्टेज पर आकर ये दावे कर रहे हैं। और जब ये उलमा के सामने बैठेंगे तो जो दलीलें इन्होंने दी हैं स्टेज पर, ये किताबों के नाम भी जो है वो सही से ले नहीं पा रहे, नाम भी गलत सलत बता रहे, और जो मिसालें दे रहे, जो समझाना चाहते हैं अरबी ग्रामर को लेकर, वो भी सही से नहीं समझा पा रहे और ढंग के साथ नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, कहीं जाके फोड़ा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। दाढ़ी खिलाफ शरा है आपकी, यहां भी कहा गया था। मैंने कहा भैया पुराने मुकद्दस में तो दिखाओ, कहा है तो एक मुश्त का हुक्म है कुरान में। मैंने कहा कहां?
وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی تھی نا، تو میں نے کہا فرعونی ہو کیا؟ شریعت مصطفیٰ کی چل رہی ہے یا فرعون کی چل رہی ہے؟ دلیل دو تو کوئی ڈھنگ کی دو، ڈھنگ کی دلیل۔ آج میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اور کھل کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں مفتی بھی ہوں، عالم بھی ہوں، کالج سے پڑھائی بھی کی ہے میں نے، اندھ بھکت نہیں ہوں، تالاب کا مینڈک نہیں ہوں، جو بات کہوں گا سمجھ سمجھ کر کہوں گا اور دلائل کے ساتھ کہوں گا۔ ایک مشت داڑھی رکھنا بھی حرام نہیں، مفتیان کرام توجہ میں، ایک مشت داڑھی رکھنا بھی منع نہیں، ایک مشت سے چھوٹی بھی اگر کوئی رکھ لے تو کوئی حرج اور گناہ نہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں کہوں گا قرآن مقدس کی کسی آیت، رد المختار، علماء بیٹھے ہیں، ایک کتاب ہے رد المختار ہی کے ذریعے تمام فتاوے جی کتب معتبرہ میں ہے، اس سے تمام فتاوے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں واجب ہے واجب ہے واجب ہے واجب ہے، رد مختار میں لکھا ہوا ہے واجب وہ چیز ہوا کرتی ہے جو قرآن کے نص سنی سے ثابت ہو۔ قرآن مقدس کی کسی بھی آیت میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، چیلنج کر کے جا رہا ہوں تمام ان خارجی مولویوں کو جو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بات نکال کر کے سادات کرام کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ چیلنج، پہلا چیلنج، پورا مکمل چیلنج، قرآن مقدس کی کسی آیت سے وہ ایک مشت کا حکم ثابت کر دیں۔ توجہ سے سنیے گا اور پورے وثوق، پورے اعتماد کے ساتھ بول رہا ہوں۔ بزرگوں نے رکھی، صحیح کیا، وہ بھی جائے۔ اگر چھوٹی کسی نے رکھی تو پتہ ہے کس نے رکھی؟ وارث آیات کوثر، فاتح خیبر، داماد پیمبر، جگر گوشہ رسول، حضور مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار میں صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ سماعت بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی داڑھی کو چہرے کے قریب سے کاٹا کرتے تھے۔ یہ حدیث دیکھیے احکام الطہارہ میں، سنن الفطرہ میں لکھا ہوا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اپنی داڑھی کو چہرے کے قریب کاٹا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کان علی رضی اللہ عنہ یاخذ من لحیتہ مما یلی وجہہ، حضرت علی چہرے کے قریب اپنی داڑھی کاٹا کرتے تھے۔ کوئی صحابی بڑی رکھ لیا کرتا تھا، کوئی چھوٹی رکھ لیا کرتا تھا، کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ نہیں تھا۔ یہ مسئلہ کیا تھا؟ واجب کا حکم، شدت کا حکم سب سے پہلے اگر کسی نے دیا ہے تو وہ ذات حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی